झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों 10 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं। यह यात्रा 18 से 27 अप्रैल 2025 तक प्रस्तावित है। यानी कि मुख्यमंत्री 27 अप्रैल को स्पेन और स्वीडन की अपनी आधिकारिक यात्रा को खत्म कर वापस झारखंड लौटेंगे। इस यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन सहित कुल 11 सदस्यीय टीम भी साथ है। ऐसे में महत्वपूर्ण प्रश्न राज्य के लिए है कि इस यात्रा से झारखंड को क्या फायदा होगा। निवेश के लिए कैसे विदेशी निवेश को और एनआरआई को प्रोत्साहित किया जाएगा। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कौन कौन सी तैयारी कर रखी है जो इन निवेशकों को लुभाएगा, और मुख्यमंत्री के इस दौरे को विपक्षी दलों द्वारा क्यों निशाना बनाया जा रहा है। बताएंगे सारा कुछ पूरे विस्तार के साथ इस यात्रा और झारखंड में निवेश बढ़ाने की अब तक के किए गए सभी प्रयासों और अड़चनों की पूरी कहानी। नमस्कार, हमारा नाम है अपूर्व शुक्ला और आप देख रहे हैं द हिंदी समाचार ऑफिशियल। झारखंड राज्य को विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से अब तक 4 औद्योगिक नीति को बनाया गया है। सबसे पहले 2001 में औद्योगिक नीति बनी और नवीनतम औद्योगिक नीति 2021 में बनी। इन औद्योगिक नीति में निजी निवेश की सहायता और स्थानीय लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। राज्य बने अब तक 25 वर्ष बीत चुके हैं। इसमें कुल 4 औद्योगिक नीति बनाया गया है। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब औद्योगिक नीतियों को संशोधित और आवश्यकता अनुरूप 4 बार बनाया गया, तब राज्य में औद्योगिकरण के प्रयास सार्थक होते क्यों नहीं दिख रहे हैं। इस बात की एक सर्वमान्य जवाब मिलता है कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में राज्य की राजनीतिक हालात स्थिर है। राज्य में निवेश और औद्योगिकरण उदासीन होने के पीछे जो वजह है उसे एक एक करके समझते हैं। तो पहली वजह है भूमि अधिग्रहण और कानूनी अड़चनें। राज्य में भूमि कानून, खास करके सीएनटी और एसपीटी, जिनके प्रावधान के चलते उद्योगों को जमीन आवंटित होने के बाद भी उन्हें सौंपने में देरी की वजह से महत्वपूर्ण प्रस्तावित परियोजनाएं लटक जाती हैं। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी। उद्योग के लिए जरूरी सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी और सड़क की उपलब्धता में कमी है। बिजली संकट भी एक गंभीर समस्या है। राज्य में बिजली की आपूर्ति अनियमित है, जिसके वजह से औद्योगिक यूनिट में उत्पादन में 25 से 30% की गिरावट आई है। बिजली कटौती के कारण उत्पादन लागत बढ़ गई है। प्रशासनिक जटिलताएं भी एक बड़ी बाधा है। सरकार बार बार औद्योगिक नीति में बदलाव और सिंगल विंडो सिस्टम की असफलता निवेशकों के विश्वास को कमजोर करती है। इसके अलावा लाइसेंस नवीनीकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार और लैंड बैंक की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठते रहे हैं। नक्सलवाद और सुरक्षा चिंताएं भी हैं जो निवेशकों को हतोत्साहित करती हैं। कौशल विकास की कमी भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। उद्योग की आवश्यकता के अनुसार मानव संसाधन की कमी है। हालांकि कौशल विकास के लिए प्रयास किए गए हैं, लेकिन उद्योगों की मांग और उपलब्धता कौशल के बीच अंतर बना हुआ है। यही वह प्रमुख कारण है जिनके वजह से राज्य में निवेश और उद्योग लगाने को लेकर के निवेशक सशंकित रहते हैं। हालांकि निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री कमर कस चुके हैं। इसी कड़ी में उनकी स्वीडन और स्पेन की यात्रा हो रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राज्य में एफडीआई और हरित प्रौद्योगिकी, स्मार्ट सिटी, इलेक्ट्रिक वाहन, खनन और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग स्थापित करना है। मुख्यमंत्री मैड्रिड, बार्सिलोना और गोथेनबर्ग में संभावित निवेशकों और व्यापारिक नेताओं से मुलाकात की है। पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी भंडारण की तकनीक में सहयोग के अवसरों की तलाश में टेस्ला ग्रुप एएस के सीईओ से भी मुलाकात मुख्यमंत्री की हुई है। मुख्यमंत्री ने बार्सिलोना में गावा म्यूजियम ऑफ माइंस का दौरा किया, जहां उन्होंने पाषाण युग के खनन तकनीकों का अध्ययन किया है। इस यात्रा से राज्य को संभावित लाभ मिलेंगे वे हैं आदित्यपुर, बोकारो और संथाल परगना जैसे क्षेत्र में नए उद्योग की स्थापना के लिए निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भारतीय प्रवासी उद्यमियों और विशेषज्ञों से मुलाकात की है, जिन्होंने झारखंड में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में रुचि दिखाई है। बैटरी भंडारण, सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश और राज्य की ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ेगी। फुटबॉल, खो-खो के प्रशिक्षण और सांस्कृतिक सहयोग में राज्य में खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की है। हालांकि झामुमो इसे विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है।